नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की कथा। एक बार की बात है जब नारद जी रोजाना भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए बैकुंठ धाम जाते थे और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते। यही क्रम रोजाना चलता रहता। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि आहा, काश मुझे भगवान जी का महाप्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा होता। यही विचार करके वो माता लक्ष्मी जी के पास गए और आग्रह करके बोला कि माता जी, क्या आप मुझे भगवान जी का प्रसाद दिलवा दोगी? आपकी बड़ी कृपा होगी। मगर माता लक्ष्मी कहती हैं कि भगवान का प्रसाद मिलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए भगवान की आज्ञा अत्यंत आवश्यक है। बिना भगवान की आज्ञा के मैं किसी को भगवान का प्रसाद नहीं दे सकती। फिर नारद जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, मगर भगवान की प्रसन्नता पाना इतना आसान काम नहीं था। इतनी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। अब नारद जी विचार करने लगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भगवान का प्रसाद मिल जाए। फिर नारद जी ने एक योजना बनाई कि यदि मैं यहाँ प्रभु के घर सेवा करूं तो शायद मुझे प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करके नारद जी ने एक स्त्री का रूप धारण किया। साड़ी पहनकर और श्रृंगार करके रोजाना रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते थे और पूरी सफाई रात के अंधेरे में ही करके चले जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। ये सब देखकर लक्ष्मी जी हैरान हो जाती हैं कि कौन सुबह सुबह पूरा दरबार साफ करके चला जाता है। यह तो जानना ही पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मी जी निश्चय करती हैं कि जो कोई भी यहाँ आकर रोज सफाई करता है, मैं उसको छुपकर पकड़ लूंगी। इसलिए वो रात को ही पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। फिर ठीक रोजाना के समय पर नारद जी स्त्री के स्वरूप में साड़ी पहनकर आए और भगवान के दरबार की सफाई करने लग पड़े। नारद जी पूरी लगन के साथ सफाई करने में लगे हुए थे। तभी लक्ष्मी जी ने पीछे से आकर नारद जी को पकड़ लिया और पूछने लगी कि कौन हो तुम और रोज आकर चुपचाप सफाई क्यों करती हो? इसके पीछे इरादा क्या है तुम्हारा? इस तरह से माता लक्ष्मी जी ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ डाले। फिर नारद जी अपने असली स्वरूप में आकर माता लक्ष्मी से बोले, माँ, मैं तो नारद हूँ। भगवान के प्रसाद को पाने की भावना से भगवान की सेवा कर रहा हूँ ताकि भगवान प्रसन्न होकर प्रसाद देने की कृपा करें। फिर लक्ष्मी जी बोली, आपने इतने साल तक तपस्या की फिर भी आपको प्रसाद नहीं मिला और अब आप प्रसाद पाने के लिए झाड़ू लगा रहे हो। माता बहुत आश्चर्यचकित हो गई, मगर नारद जी पर तो एक ही धुन सवार थी कि प्रभु का प्रसाद खाना ही है। वो फिर माँ से आग्रह करने लगे कि माँ, आप ही बोलिए कि मैं किस प्रकार से प्रभु का प्रसाद प्राप्त करूं और प्रभु मुझ पर कृपा करें। फिर माता लक्ष्मी जी नारायण भगवान विष्णु के पास गई और प्रभु से पूछा कि नारद जी आपके प्रसाद के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं। अगर आप विनती स्वीकार करो तो मैं उनको प्रसाद दे दूं। फिर नारायण भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि आप जाकर नारद जी के लिए 56 प्रकार का भोजन तैयार करो। और फिर माता लक्ष्मी जी भगवान जी की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु जी का प्रसाद तैयार करती हैं। इस प्रकार 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं और फिर उनका भगवान श्री विष्णु जी को भोग लगाती हैं। भगवान ने थोड़ा प्रसाद खाकर बाकी का प्रसाद नारद जी को देने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी जी ने प्रभु की आज्ञा से नारद जी को भगवान का प्रसाद दे दिया। नारद जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और बहुत ही चाव से उन्होंने पूरा प्रसाद खा लिया। फिर तो नारद जी भगवान का नाम जितना जपते वो उसका लाख गुना हो जाता, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो नारद जी ने खाया था। इसी प्रकार नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ धाम में सीधे चले गए, भगवान शिव के धाम। को इतना अधिक प्रसन्न देकर भगवान शिव ने पूछा कि क्या बात है नारद जी, किस प्रकार से आप इतने अधिक प्रसन्न हो? नारद जी ने बताया कि भगवान विष्णु जी का प्रसाद खाने के लिए मिल गया है, मैं तो धन्य हो गया। भगवान शिव ने नारद जी से कहा
यह तो गलत बात है नारद जी, आपने अकेले ही भगवान का पूरा प्रसाद खा लिया, थोड़ा तो हमारे लिए ले आते। नारद जी बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद खाते हुए मुझे भगवान के सिवा और याद रहा ही नहीं, इसलिए मैंने सारा प्रसाद खा लिया। तभी भगवान शिव की नजर नारद जी के मुंह पर लगे एक चावल के दाने पर पड़ी। जय हो भगवान शिव शंकर की। भगवान शिव ने वो एक दाना ही प्रसाद में ग्रहण कर लिया। फिर तो वो भी भगवान विष्णु जी के नाम का गुणगान करने लगे और उनमें मगन हो गए और खुशी से नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को इस तरह से भक्ति भाव में विलीन होकर नृत्य करते हुए देखा तो वो पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ है जो आप इतने अधिक प्रसन्न हैं, कृपा करके मुझे भी तो बताइए। भगवान शिव ने सारी कथा माँ पार्वती जी को बता दी। फिर तो माता पार्वती नाराज हो जाती हैं कि भगवान शिव से कहती हैं कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया और अकेले ही भगवान का प्रसाद खा लिया। आपको एक दाना मिला था तो आप आधा मुझे दे देते। जय हो पार्वती मैया की। माता पार्वती जी नाराज होकर बैकुंठ धाम प्रभु विष्णु जी के पास जाकर उनसे लड़ने लगी। उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपना प्रसाद नहीं दिया और नारद और भगवान शिव जी को प्रसाद मिल गया, सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। फिर भगवान माता लक्ष्मी जी से कहते हैं आप फिर से भोजन बनाइए और फिर वो प्रसाद माता पार्वती जी को भी प्रदान कीजिए। तब जाकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। तब भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती जी को वचन दिया कि मैं कलयुग में दारू ब्रह्मा रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान होऊंगा, वहां पर मेरा 56 प्रकार का प्रसाद बनेगा। वह प्रसाद मुझे चढ़ाने के बाद आपको सबसे पहले दिया जाएगा, इसलिए आपका मंदिर भी वहीं पर उसी प्रांगण में ही स्थापित किया जाएगा। वहां पर आपका नाम माता विमला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा और सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा। उसके बाद ही वह सबको वितरित किया जाएगा। इस महाप्रसाद को पाकर सभी लोग धन्य हो जाएंगे और उनके सभी तरह के पापों का अंत हो जाएगा। आपने देखा कि किस प्रकार भगवान का यह महाप्रसाद पाने के लिए बहुत ही तप करना पड़ता है और हम सब यह महाप्रसाद भगवान जगन्नाथपुरी के धाम में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस महाप्रसाद की महिमा अपरंपार है। तो बोलिए जगन्नाथपुरी भगवान जी की जय हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटें। अगली बार एक और कहानी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।